रख दीजिए, पढ़ लूंगा मैं। शुक्रिया। अब्दुल, अब्दुल। जी मैम साहब। जी अब्दुल, मुकद्दस की सहेलियां आई हैं स्कूल से, उनकी बस खराब होगी तो वो कुछ देर बीबी के कमरे में रहेंगी, ठीक है? जल्दी से कुछ खाने पीने के लिए बना लो। वाह वंडरफुल यार, बड़ा आइडियल कमरा है तुम्हारा। यार मेरा ख्याल है जब तक गाड़ी नहीं आती हम कैरम खेलते हैं। मेरा दिल नहीं करा। अच्छा तो लूडो की एक गेम हो जाए। आइडिया यार, क्यों ना आज हम एक नया खेल खेलें। कौन सा खेल? आओ तो सही, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इधर बैठो, देखो आप यार। मगर क्या? कौन सा खेल? रूह को बुलाने वाला खेल। मेरी एक मोहल्ले की सहेली ने मुझे बताया था। अब सब, एक को शीशा है तुम्हारे पास? छोटा ही ना। हाँ यहाँ लाओ। अब सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। पर मेरी बात तो सुनो। खामोश। अब सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। अब आईना खुद ब खुद ही चलेगा और तब तक आंखें मत खोलना जब तक तुम्हें मैं ना कह दूं। क्या हुआ मुकद्दस? कुछ नहीं आंटी, वो हम वैसे ही डर गए थे। आंटी ये बुलाने वाला खेल खेल रही थी। अम्मी अम्मी वो फिर क्या बेहुदगी है ये? कौन सी रूह बुला रही थी? किसी जादूगरनी की बच्ची हो? आंटी आई एम सॉरी,
इसी को कुछ नजर आया हमें, हम तो मजाक कर रहे थे। चलो नीचे, तुम लोगों की गाड़ी आ गई। आ जाओ मेरे बच्चे। ये लो, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे लिए। जंगी लाला, लगता है पूरा जर्मनी ही उठा लाए हैं। कुछ दिन और वहां ठहरता तो ये भी कर लेता। इतने दिन क्या करते रहे? वहां कुछ वक्त अच्छा नहीं गुजरा, और वैसे भी तुम जैसे और मुझ जैसे लोगों के लिए दुनिया में इससे अच्छी जगह और कोई नहीं। अब तो आप खुश हैं? हाँ, खुश तो हूं, क्योंकि वक्त बेहतर है, हालात अपने काबू में हैं। जंगी लाला, आपकी ट्रांसफर के बाद इधर के हालात कुछ ठीक नहीं रहे। चलो, अब मैं आ गया हूं ना, अब सारे हालात ठीक हो जाएंगे। जैसा तुम लोग कहोगे वैसे ही होगा। खैर, छोड़ो इन बातों को। ये लो चेक, इसे कैश करवाओ और जश्न की तैयारी करो। वाह, और जिसमें कोई आइटम कम नहीं होना चाहिए, तमाम चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। लगता है जर्मनी में जहांगीर लाला की कोई बहुत बड़ी लॉटरी निकल आई है। नहीं नहीं, लॉटरी तो मेरी यहां निकली है, वहां तो वैसे ही धक्के खा रहा था। लॉटरी? जंगी लाला, कैसी लॉटरी? खैर, तुम नहीं समझोगे। अच्छा हाँ, याद आया, वो मामा का कुछ पता चला? जंगी लाला, आपके जाने के बाद वो भी निकल गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लगता है इलाका छोड़ गया है। आपने खतों में मामा का बहुत पूछा है, खैरियत है ना? हाँ हाँ, खैरियत है, खैरियत। और वो परवेज का और चौकीदार के कातिल का कुछ पता चला? जंगी लाला, कौन सी पुरानी बातों का पूछ रहे हो? यहाँ तो बड़े बड़े कत्ल केसों का पता नहीं चलता। वो बेचारे तो गरीब लोग थे। यार, कौन सी बातें शुरू कर दी? इससे तो जश्न की बातें करो। नहीं नहीं, ये सही है, ये सही है। छोड़ो आज पुरानी बातों को, आज सिर्फ जश्न की बातें करो। थोड़ा बहुत जश्न तो अब भी हो सकता है। तो फिर देर किस बात की? चलो इंतजाम करो फिर। सोचने की बात तो यह है कि मामा बुरबान छोड़ के कहां जा सकता है? मुकद्दस, तुम अभी यहीं पे हो? मजबूरी है, स्कूल की वैन खराब हो गई है, मामा को फोन कर दिया है। अच्छा, मेरी गाड़ी आ गई, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो जी? आज तुम्हारी मम्मी डैडी की सालगिरह है ना? हाँ, लेकिन उन्हें याद नहीं रहता। तुमने बता दिया होता। मैंने उनसे कहा था, पापा से आज मैंने सुबह बात की थी कि आप जरा घर जल्दी आ जाएं। वो मेरी बात कभी नहीं डालते। अच्छा एक मिनट, ये लो, ये अपनी मम्मी पापा को मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना। कल ही खरीदा था बिला वजह, देखो आज काम आ गया, ये लो। ओके, दे दूंगा। मुकद्दस, ये तुम रखो। क्यों?
बाबा तुम मेरे साथ घर चलो, मम्मी से भी मिले ना नहीं, और नहीं। गिफ्ट उन्हें दे देना, और फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप भी करवा नहीं दूंगा। नहीं नहीं अरे अगर मगर छोड़ो, कम ऑन लेट्स गो, आ जाओ। ओहो, एक तो इस घर के नौकर कोई काम ठीक से नहीं करते, हर चीज उल्टी पड़ी हुई। मम्मी, मम्मी बस आते ही जाना शुरू किया। देखे तो सही कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुकद्दस है ना? मैं कहता था कि मम्मी पहचान जाएंगी। थैंक्स। बैठो बेटा। हर वक्त इस घर में तुम्हारा इस बच्चे को तो और कुछ सोचता ही नहीं है। क्या आज फिर गाड़ी खराब हो गई? आंटी आपसे मुलाकात भी हो गई और ये लीजिए बेटा ये क्या है? शादी की सालगिरह मुबारक हो। आज तारीख क्या है? ओहो मुकद्दस, तुमने सारा सस्पेंस खत्म कर दिया। तुम नहीं बताती तो ये लड़का मुझे सारा दिन तंग करता, पागल कर देता है ये मुझे तो। मुझे तो अभी पता चला। आप लोग बैठो, मैं जरा चेंज कर लूं, तुम्हारे पापा आने वाले हैं। लो वो तो आ गए। अब बेटा एक काम करो, ये अपने पास रखो, उनके सामने देना। उन्हें तो आज याद भी नहीं होगा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं तैयार होके आई। चलो डैडी। वालेकुम अस्सलाम। शादी की सालगिरह मुबारक हो। ओह नो, आपको याद था? बरखुरदार, आपका क्या ख्याल था कि मैं आपके कहने पर घर जल्दी आऊंगा? मेरा सरप्राइज तो धरे का धरा रह गया ना। वही आपने ताकीद की थी कि मैं घर जल्दी आ जाऊं, लिहाजा मुझे याद आ गया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो फिर इसका मतलब है कि क्रेडिट मुझे मिला ना। अरे भाई, ये गुड़िया कौन है? ये मुकद्दस है, शान के स्कूल में पढ़ती है। आज इसकी गाड़ी स्कूल की खराब हो गई थी, बस मैंने आपसे जिक्र तो किया था इससे पहले भी एक दो बार, भूल गए क्या? आप दोनों को ये मेरी तरफ से पेन, अब इससे आप शादी की तारीख लिख दीजिएगा। मुकद्दस प्यारी है ना? बेटा, किसकी बेटी हो तुम? मेरा मतलब है तुम्हारे डैडी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। आमिर नाम है उनका? जी और तुम्हारी मम्मी का नाम सायरा? जी कुछ अरसे वो बूरबन में भी रहे। भाई मैं तो आपसे मिलवाने के लिए लाया था। ये तो अच्छा है, आप एक दूसरे को जानते हो। आप जानते हैं इसके वालिदैन को? हाँ, शान, बेटी को इसके घर भिजवा दो, खामखा इसके वालिदैन परेशान हो रहे होंगे। मैं जरा चेंज कर लूं। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। ओके बेटा, खुदा हाफिज। डैड, क्या बात है? कुछ नहीं। लेकिन डैड, घर आए मेहमान के साथ इस तरह का सलूक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी डैड, लेकिन हमारे घर में। शान, तुम एक बात मेरी कान खोलकर समझ लो, आज के बाद वो लड़की इस घर में नहीं आएगी और ना ही तुम उसके साथ कोई राह रस्म बढ़ाओगे, समझो तुम? जी डैड, लेकिन वो मेरी क्लास फेलो है। तालीम भी मेरे लिए मजबूरी बन खड़ी हुई है, वरना मैं कभी भी तुम्हें उसके साथ पढ़ने ना दूं। सुना तुमने? लेकिन डैड,
इससे पहले तो आपने आज तक मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, यही मेरी मजबूरी है। मैंने तुम्हारा हर रात बर्दाश्त किया है और शायद इसी वजह से तुम आज अपनी मां के साथ बहस कर रहे हो, लेकिन दिस शुड एंड राइट नाउ राइट हियर, समझो? तुम चले जाओ तुम यहां से। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ? मुझे ठीक हूं मैं। ये मुकद्दस के साथ आपका रवैया मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। आपको पता है वो शान को कितनी अच्छी लगती है, वो मुझे भी कितनी प्यारी है। हाँ, बहुत प्यारी है तुम्हें, तो मैं क्या करूं? मैंने सोचा है कि तालीम से फारिग होने के बाद हम उसे इस घर की बहू बना के ले आए। ओहो शहनाज, तुम दोनों माँ बेटा दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, फॉर हेवन्स सेक। आखिर बात क्या है, हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताएं आप। भाई तुम हर बात में मेरे साथ बहस क्यों करती हो? तुमसे जो मैंने कहा है कि आज के बाद वो लड़की इस घर में नहीं आएगी और मेरी मौजूदगी में या मेरी गैर मौजूदगी में उस लड़की का तस्करा भी इस घर में मैं पसंद नहीं करूंगा। मैं बगैर वजह जाने खामोश नहीं रह सकता। मैं आपको वजह बता नहीं सकता, बस दिस शुड एंड नाउ। लाहौर से यहाँ बुलाने की वजह जानना चाहते हैं आप? जी मुझे मालूम है सर। तो चेक कैश नहीं हुआ होगा सर। हाँ हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो गए होंगे सर। क्या पागल तो नहीं हो गए आप वकील साहब? मेरे अकाउंट में और पैसे खत्म हो गए? आपके अकाउंट में थोड़े से पैसे थे सर। ये क्या कह रहे हैं आप? ये इतनी बड़ी जायदाद, ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस, ये सब क्या है? सर आपने वसीयतनामा नहीं पढ़ा। मैंने जरूरी नहीं समझा। वो सर बहुत जरूरी था आपके लिए। क्यों? आखिर इसमें क्या है? सर तमाम कारोबार, बिजनेस, जायदाद आपके बच्चों के नाम है सर। मगर मैंने तो शादी नहीं की। शायद आपके वालिद साहब दूर अंदेश थे। सर बुरा ना मनाइएगा, उन्हें आपकी आदत का पता था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। अब क्या होगा? जायदाद और दौलत के लिए यही शर्त है सर, मेरी मजबूरी है। देखिए वकील साहब, आप वकील हैं, कोई कानूनी नुक्ता इस मसले के लिए निकालें प्लीज। जी शादी कर लें। वकील साहब, पहले तो इस उम्र में शादी मुमकिन नहीं है, और अगर मैं शादी कर भी लूं तो फिर मेरी औलाद हो, और जब मेरी औलाद हो तो फिर मैं उनके बड़े होने का इंतजार करूं, और फिर वसीयत की पहली शिक है सर। वरना जायदाद ट्रस्ट के नाम खुद ब खुद चली जाएगी। ठीक है वकील साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। सर आपके वालिद साहब ने भी आपको बहुत वक्त दिया, कब हाजिर हो जाऊं सर? जब हम सोच लें। शुक्रिया सर। माफी चाहती हूँ अब्बाजान। कोई बात नहीं बेटे। ये बताओ, वैसे 2 दिन से खैरियत है? यहाँ मुकम्मल खामोशी है। अब्बाजान आप तो जज हैं, आप खुद क्यों नहीं मालूम कर लेते? बेटे हम जज जरूर हैं, लेकिन कोई नजूमी नहीं जो गायब का इल्म रखते हो। पर जजों को गायब का इल्म तो हो ही जाता है। हाँ हो जाता है बेटे, लेकिन जिरा के बाद। लेकिन कोई मुकदमा भी तो पेश हो।
आपके बेटे और पोते के दरमियान सर्द जंग जारी है। इसकी कोई वजह भी तो होगी। हाँ, वो तो जिरा के बाद ही मालूम होगा। वैसे कोई मुकदमा तो पेश होने से रहा, आपको खुद मालूम करना होगा। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये है कि अदालत आज खुद नोटिस ले, हमें खुद ही अपने पोते को सलाम करना होगा, यही ना? चलो ठीक है। अपना कहाँ है वो हमारे पोते मियाँ? वो तो 2 दिन से अपने कमरे में बंद है। ओह, लेकिन हमारा बेटा? उनका आज फोन आया था, गालिबन वो क्लिनिक में उन्हें कुछ काम है, इसलिए उन्हें देर हो जाएगी। ठीक है बेटे, हम इब्तदाई कार्रवाई अपने पोते शान से शुरू करते हैं। ओके, टेक इट इजी। मेरे आने पर उठकर खड़े हो गए हो, ये अदब किसी ने बताया होगा। उसने ये भी बताया होगा कि नाराजगी की वजह बताए बगैर नाराज नहीं होते। दादाजी, वो मैं आपसे तो नाराज नहीं हूं। चलो, ये मसला भी हल हुआ कि कम से कम हम तुम्हारे हरीफ नहीं हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुम नाराज किससे हो? किसी से नहीं, किसी से नहीं। गोया नाराजगी की वजह संगीन है। मगर नहीं दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। चलो, हम बूढ़े हो गए हैं, हम गलत समझ रहे हैं। तुम माशाल्लाह नौजवान हो, ज़हीन हो, तुम ही वजह बता दो। जी नहीं, कुछ नहीं दादाजी। अपने पापा से नाराज हो? जी नहीं, वो नाराज है मुझसे। वजह मालूम नहीं क्यों। ये कैसे हो सकता है? बात क्या हुई? दादाजी, मेरी स्कूल फेलो घर आई थी मम्मी पापा को विश करने के लिए। पापा ने उसके साथ पता नहीं क्यों मिसबिहेव किया और मुझे कहा कि आइंदा से अपने घर मत लेके आना और ना ही से मिलने की कोशिश करना। चलो, हम खुद पूछ लेते हैं, वजह क्या है?